बोल सदगुरु कबीर साहेब की जय। गुरु धनी धर्मदास साहेब की जय। त्यागपीठ आचार्य गद्दी खरसिया गादी की जय। लहरतारा धाम की जय। पंत श्री हजूर उदित नाम गुरु साहेब की जय। साहेब मेरा बचपना बैराग मुझे ऐसा हुआ घर पे गांव पे ही। गांव में सत्संग होता था और मेरी माता श्री साहू समाज में सत्संग होया करता था। संत महात्मा आते थे, उसमें मेरे माँ जाया करती थी और माँ सुन के आती थी। रात में मेरे को सुनाया करती थी। शाम को जब मैं स्कूल से आते तो वो सुन करके मेरे अंदर में जिस प्रकार कोरा कागज़ होता है उसी प्रकार के मेरा कोरा दिल थे, उसमें वो छाप पड़ता गया। एक बार गांव में बड़े सत्संग हुआ, भंडारा हुआ जिसमें महात्मा लोग आए। हम लोग 4-6 जा रहे थे बच्चे लोग स्कूल पढ़ने। शायद वही मेरा अंतिम शिक्षा साहब के रास्ता में आने का ऐसा मुझे आभास हुआ। महात्मा लेटे हुए थे, बोलने लगे कि बच्चों आओ बैठो। तो साथ में थे वो लोग, बोले कि जाओ बैठो। मैं कहा तुम लोग बैठो, मैं क्यों बैठूं। तो उस महात्मा ने बड़े अच्छे ढंग से बोला कि एक बार सुन लो, और उन्हें सारी कहानी सुनाया अपना कि स्कूल जा रहे हो, पढ़ लिख लोगे, समय आएगा, उम्र होगा, शादी करोगे। तो मुझे रहा नहीं गया। मैं कहा क्यों शादी करें, कोई ज़रूरी है। बोलने में उस समय मैं बड़े तीक्ष्ण थे, इसलिए मेरे जवाब निकल गया। महात्मा ने बोला कि आप गुस्सा में बोल रहे हो, नाराज़ हो। मान लो शादी तो करना ही है। जब समय आएगा, माँ बाप तैयार, परिवार तैयार, समाज तैयार हो जाएगा, उसमें तो आपको शादी करना ही करना है। वो तो समय देखा जाएगा। उसी के बारे में मैं समझा रहा हूँ, बोला महात्मा ने। बाएं हाथ करवट लेकर के ऐसा लेटे हुए थे और सीधे हाथ ऐसा था, बोल रहे थे। अनेक बार जन्म लिए, अनेक बार शादी किए, इस जन्म में शादी नहीं करोगे तो क्या नहीं बनेगा। जो हाड़ चाम तुम्हारा है वही हाड़ चाम वो भी है। दूसरा, तुमने जो काम करोगे कहोगे और ना करे तो उसकी आत्मा दुखेगा, और वो कर दिया वो ना किया तो तुम्हारी आत्मा दुखेगा। झंझट होगा, झगड़े होंगे, उठा पटक भी होगा, मारपीट भी करोगे तुम उस वक्त के आवेश में, वासना के भूखे में। मान लो गर्भवती भी हो गई तो उस वक्त के उसकी जो है तकलीफ़ें, नाना प्रकार के परेशानियां झेलेगी, उसके अंदर से रोएगी, कराहेगी, अंदर से सरापेगी। ये सारी बहुत से बातें ऐसे बताते उन्हें महात्मा ने, इस बार ना शादी करो तो बड़ा अच्छा है, शादी करना और फंस जाना। मैं कहा ठीक है, आपका कहना यथार्थ है। बगैर शादी किए तो अभी चल सकता है गाड़ी, इस जन्म में ना करो तो बड़ा अच्छा है, बोला। तो वो मेरे को गहरा प्रभाव पड़ता गया। जैसा हमारा शरीर है हाड़ चाम, वैसे उसका भी है। मल मूत्र का नाली है, और क्या है। उनने वो शब्द बताया था कि राजा प्रसन्नम गजभूमि दानम, बनिया प्रसन्नम कौड़ी छदानम, नारी प्रसन्नम मलमूत्र दानम। साड़ी उठा देगी, उसके अलावा और उसके पास में है क्या चीज़ जो तुमको खुश करने के लिए दे। साड़ी उठा देगी, अपना जो है कि मर्यादा है, ले भैया इसी में गोता लगाते रहो। इस प्रकार के महात्मा ने समझाया। वो मेरी गहरा छाप पड़ता गया। जैसे कल शनिवार है, वैसे ही पहली क्लास में मैं पढ़ रहा था, 6 महीने ही हुआ था मेरे को गए। उस वक्त 8.5 साल का मेरी उम्र थे। शाम को छुट्टी हुआ, ऐसे ही समय तो स्कूल से वापस घर पर नहीं गया जहाँ पर शरीर जन्म लिया। आज तक मैं बाहर हूँ। खरसियाँ पहुँचा, मुझे भी पहुँचाने वाला कोई मिला। गांव का एक बाढ़ी समाज का था, उसने ले गया, रामचंद्र नाम करके था, भाई
रिश्ते में भाई लगते थे, गांव संबंधित। तो उसको बोला मैं कि भैया मेरे को आप रहा नहीं जा रहा है, ना रहूँगा नहीं घर में। तो मुझे गांव में लोग पागल कहते थे, अरे लड़का क्या ऐसा ले थोड़ा सा कबीरपंथी में उठने बैठने लग गया, ये तो पागल हो गया। मैं कहा ठीक भैया, मैं पागल ऐसे ही, एकांत में रहना, उदास भाव से रहना, गांव में बोलना चालना। अब उसी बड़े रामचंद्र को बोला मैं कि भैया ज़रा मेरे को ले चलो, कहाँ है खरसिया। फिर उन्हें जो है कि समय निकाल करके इस मेरी किताब और लकड़ी की तख्ती थी, उस ज़माने में अंग्रेज़ी गुलामी थी। जब मैंने निकला तो वो दे दिया, मेरे एक भतीजा लगता था मोहनलाल नाम के, उसको दे दिया। मैं कह जा बेटा मैं आ रहा हूँ तालाब की तरफ से, ज़रा उधर नाला की तरफ से निपट करके आऊँगा, बाहर दिशा मैदान, ऐसा कह करके उसको झूठ बोला। बोले तुम आओगे नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, ना ले जाऊँगा। तो मैं कहा सुबह आओगे स्कूल में तो फिर बताऊँगा। तब डर से ले गया, कह दिया कि वो नाला के तरफ गया है गांव बाहर। उधर ही मेरा मिलन हुआ, उसका रामचंद्र का हमारा बातचीत हुआ था। अब खरसियाँ गए, ले गया घुमाते फिराते। अंग्रेज़ी गुलामी थी उस ज़माने में। मेरे साथ घर छोड़ने के बाद 2 साल साधुपना में आ गया, उसके बाद देश आज़ाद हुआ 2.5 साल के बाद। कौन सा सन था उस समय ये रहा होगा 44-45 के आसपास, 47 में आज़ाद हुआ है, 44 से 1944। और आप कितने उम्र के थे उस समय? उस वक्त जब साधु बन गया उस समय मैं जो है कि 12 साल का था मात्र, ज़्यादा 12.5 मान लो। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर जब वहाँ गए हम शुरुआत में खरसिया में, तो बोले लड़का भाग के आया है कहीं, ऐसा है वैसा, क्या क्या बातें करने लगे हैं हमको। भोजन तो कराई दिया, बाहर में सुलाते थे, 15 दिन बाहर सुलाया, बाहर ही रख दिया। मेरे को कोई बात नहीं, हमको तब जगह में तो आई गए हैं, रोटी पानी तो मिल ही रहा है। तालाब में स्नान करना, भगत तालाब में, इस प्रकार के दिनचर्या निकाला। तो मेरे परम आदरणीय, मेरे सिर का ताज बलिहारी है, उस वक्त पंडित नारायण शास्त्री के, ऐसा करके उनको पंडित कहते थे, नारायण शास्त्री के नाम से जानते थे। आयुर्वेद आचार्य, आयुर्वेद के आचार्य थे। उनकी नज़र पड़ा, खेत से आ रहे थे। उस वक्त में उनका जो है कि धर्माधिकारी का विधि विधान हो गया था। उत्तराधिकारी हमारे दादा गुरु पंथ श्री हजूर प्रकाश मणि नाम साहेब जी हो गए थे। और साहब की नज़र पड़ा तो बोले तुम यहाँ कैसे रह रहे हो, कब से आए हो, क्या हुआ, ऐसे बोलने लगे। कहीं रमत में थे वो, जब तक के खरसिया में नहीं थे। ठंड का मौसम था, धान कट गया था। धान कट करके इकट्ठा नहीं हुआ था, खेत में थे। वो अलका तालाब में जाते थे नहाने धोने। यहाँ तो भगत तालाब में नहाने नहीं देते थे। तो साहब ने फिर अपने साथ ले गया, 1-2 गांव वहीं अगल बगल में ले गया। अब गए, फिर साहब आए वहाँ से, तो साहब ने फिर कपड़ा दिए मार के। मेरे गुरुजी पूज्यपात पंथ श्री हजूर उदित नाम गुरु साहिब जी, उस वक्त पंडित नारायण दास शास्त्री के नाम से जानते थे उनको। उस वक्त में कपड़ा उपड़ा दिए, फिर कपड़ा पहनाया, मेरे फटा पुराना कपड़ा वो सब उतरवा दिया। कच्छा था और शर्ट था, हाफ थे, दोनों ही हाफ ही थे। ठंड का मौसम था। फिर उन्हें जो है कि देखा तो चादर दिया, नहीं तो बोरा दे दिए थे ओढ़ने के लिए। पर मुझे तो रुकना था ना, वहाँ साधु बनना था। बोरा ओढ़ करके रहा मैं 15 दिन। फिर अंदर ले गए साहब, फिर अंदर में बैठाए उठाए, और बेल का पेड़ था वहाँ, वहीं पर मेरे को रखते थे। एक कमरा है छोटा सा, ऊपर जाने की जीना आज भी है, अब तो वो सत्संग हाल बन गया है। तो उसी में रखे।
साधु बनाए, साधु बना करके रखे। तब से आज तक के गुरु महाराज की ऐसी कृपा कौन सी लगन में हुआ, जो बहुत साहब ने बहुत कुछ हमको समझाया, बहुत कुछ दिया। बोले भंडार बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, साथ में रहना पड़ेगा। तब तक के तो साहब के शरीर छूट गए थे। दादा गुरु जी प्रकाश मणि नाम साहब के शरीर भी छूट गए थे, इनके आचार्य पद आ गया था। साहब जी जो थे हमारे परदादा गुरु जो था हमारा था, जो ग्रंथमणि नाम साहब, प्रोग्राम जा रहे थे, हम भी जा रहे थे उसमें, जब साधु बन चुके थे हम। प्रोग्राम जा रहे थे चौका आरती करने मुक्ता गांव में, प्रोग्राम के आगे। तो बैलगाड़ी में जा रहे थे तो ऊंचा नीचा था, जैसे एक पहिया नीचे गड्ढे में गया और एक पहिया ऊपर रह गया, वैसे ही जो है कि वो साहब का सांस ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे रह गया। बस 2-4 एकड़ ज़मीन बैलगाड़ी गया होगा, 2 एकड़ 4 एकड़ ज़मीन खेत पार किया होगा। पार होने के बाद में जब गप कर रहे थे महात्मा लोग, हम तो सुन रहे थे, हमको नहीं पता। एक घसिया समाज का था जो गाड़ी चला रहा था, नीका नाम करके, हाथी भी थे, हाथी को चलाया करता था नीका महावत। तो उसी के बगल में हम भी बैठे थे। तो नीका को बोले कि भाई थोड़ा गाड़ी रोको। महात्मा लोग बोले, गाड़ी रोकवाए। देखा साहब को, बोलो कहाँ हैं, देखो पूछो ज़रा कहाँ पर आए हैं साहब, किधर से जाना है, पूछो तो सही। तब वो नीका ही उसको पूछा, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। तो गुरुजी होए वहाँ ग्रंथमणि नाम साहब, तभी तो बोले। वो तो है नहीं, शरीर भर है केवल, जिसको ग्रंथमणि कहे जाते थे। असली जो है कि ग्रंथमणि साहब तो अपना रवाना हो गया हंस। बोले अब चलो साहब की चौका आरती होगा। अब चौका आरती करने के लिए जा रहे थे साहब, पर अब साहब की चौका आरती होगा। फिर वहाँ खर्चियाँ वापस आ गए। प्रोग्राम बाहर गांव से, भांटा गांव होता है, भांटा एक, उस जगह से वापस आया। खेत रास्ता था पहले, आज की जैसा सड़कें नहीं थी, रास्ता नहीं था, गुलामी शासन थे उस ज़माने में। तो फिर जो वापस आए, आने के बाद में सब जगह जगह पत्र लिखना चालू हुआ। तो हमारे गुरुजी जो थे, वर्तमान नाम था उनका कबीर पंथ आचार्य पंथ श्री हजूर उदित नाम गुरु साहब, उनका वो उत्तराधिकारी बन गए थे। उस वक्त में उनका नारायण दास शास्त्री के नाम से ही जानते थे तब तक के। आचार्य गद्दी हुआ तब इनका नाम बदले उदित नाम साहब के नाम से। फिर जगह जगह पत्र लिखा करके फिर साहब के प्रोग्राम हुआ। उसमें जो है कि हमारे दादा गुरु प्रकाश मणि नाम साहब को आचार्य बनाए गए, सब आए। अब आचार्य बना करके साहब को उत्तराधिकारी बनाए। और तब से साहब हमको भंडार बनवाना चालू किए, बनाते रहे। और जब तक कि साहब थे तब तक हमने भंडार बनाया। 1986 में मुकुंदमणि साहब जो आचार्य बने, धर्माधिकारी से श्री मनोहर दास शास्त्री वेदांताचार्य पुराना नाम, उनके समय में शासनकाल में कुछ हमारे खटपट हो गया। तो तुम यहाँ नहीं रह सकते। मैं कहा नहीं रहूँगा। अब साहब बोले कि रहेगा, गुरुजी बोले रहेगा, बोले ये नहीं रहेगा। तो आचार्य तो गुरुजी थे, वो स्वयं थे, पर इनकी जोर नहीं चली। फिर साहब जो है कि हमको भेज दिया उदयपुर में रहते थे, वहाँ से आया जाया करता था। अब आज तक ब्रह्मचर्य जीवन ऐसे ही निकाला मैंने। आज तक कभी किसी से मैंने अपना जीवन में एकांत में कभी ना किसी से एकांत में हंसा, ना बोला, ना एकांत में किसी से मैंने जो है कि कोई हंस के कभी बात किया। जब रहा मैं बीच में रहा, इसी दौरान 74 के हरिद्वार कुंभ मेला के बाद मैं एक सन्यासी के साथ हो लिया, जिसका नाम था रामानंद सरस्वती। और वो मुझे ऋषिकेश ले गया। सूखा नाला आनंद बाग नाम था उसका। और 74 में उसका 18,000 में किराया लिए थे साहिब जी।
और उसमें भंडारी थे हम, भंडार वंडार बना रहे थे। कई एक भंडारी थे हमारे साथ, हमसे भी सीनियर पुराने भी बिहार से आए थे। और जो कहते थे वो करता था मैं लोगों के साथ। इस प्रकार के देख करके हमने सब भोजन बनाने के लिए सीखा, पक्के आइटम। और मैं स्वामी रामानंद सरस्वती सन्यासी के साथ हो लिया। वो आया करता था मांगने के लिए। और हमारे आश्रम में एक चंदू नाम करके महात्मा था बिहार का, उनकी वो दोस्त था। दोनों एक ही जगह के थे, बिहार सोनपुर के। इसलिए उनकी दोस्ती थे। पर वो सन्यासी हो गए, कबीरपंथी थे चंदू नागा, वो भी नागा था। सन्यासी में से आए थे कबीर पंथ में चंदू नागा। और उसी के कहने पर मैं फिर उसके साथ गया, रामानंद सरस्वती जी के साथ। और उनने मुझे भी नागा फिर बनवाया अखाड़े में। कुल मैं 9 साल रहा बाहर, पर आता जाता था। कपड़ा रास्ते में छिपा देता था, लाल कपड़ा, और छिपा करके साहब के पास आता था, बंदगी करता था, रहता था 8 दिन 10 दिन, फिर चला जाता था, क्योंकि मुझे नागा बनना था। इसलिए मेरी मन चलाए मन नहीं हुआ। आज जो मैं ध्यान करता था, बैठता था। आज गुरुजी ने जो बताया, संध्या पाठ में आया है, उसके आधार पर साहब बताते थे। पंत श्री हजूरुद्दीन नाम गुरु साहब जो बताए, उसके आधार पर मैंने बैठ करके साधना किया, संपन्न किया। क्योंकि मन तो मर गया, पहले डांगा हो गए, टूट गए नस, तो चलायमान रहा ही नहीं। तो धीरे धीरे साहब का जो है कि आकार प्रकाश, रूप रंग थोड़ा थोड़ा आभास होने लगा। इस प्रकार के मेरी जीवन निकला। 86 के बाद, 1986 के बाद ज़्यादा करके मैं बाहर ही रहने लगा। गुरुजी ने बोले कि बाद वहीं उदयपुर में रहना। तो ऐसे पुरुष के साथ में मैं था कि पक्का जल्लाद था। 86 से लेकर के 2002 तक मुझे 1 इंच कपड़ा नहीं दिया, और फ्री के नौकर समझा, इतना रहा। उसके बावजूद उसने मेरे ऊपर लांछना लगा दिया। लोग बाग सिखाते थे उनको, कमलदास अवधिच ब्राह्मण घर के थे वो भी। उसको मन में बहुत बड़ी शंका था, साहब एक तो जहर दे के मार देगा, यूपी का है, ऐसे कह करके उनके भूत घुसा दिया। तब वो मेरे ऊपर शंका करने लगा। मैं तो जाता था, मैं 25 किलोमीटर दूर खेत पे रहता था, उदय सागर पाल के नीचे, कबीरपंथ की बाड़ी। अब वो शहर में रहते थे। जाते कपड़ा वपड़ा धो देता था, भोजन बना के खिलाना वगैरह, वो पहले वाली सेवा रखा नहीं मैंने। खेत में रहने लगा, आ करके मैं भोजन बनाता, खाता, अपना गायों की सेवा करता, दूध देता था। उसको कहते थे कि दूध बेचता है साहब। घी तो तुम खा रहे हो, दूध तो मैं बेच रहा हूँ। मैं तो नहीं खा रहा हूँ दूध घी, कुछ भी बेच रहा हूँ। जानवर के लिए खर्चा कहाँ से लाऊंगा? जब इतना पाल रखे हो तो या तो आओ सेवा करो, या तो भेजो। जब मैं दूध खा रहा हूँ तो घी तो तुम्हारे पास आ रहा है, हर महीने का 2 किलो घी कहाँ से आएगा? ये मैंने उसको बोलता था। अब मेरे पास जो था 15-16 लाख हो तो वहीं खर्च हो गया, एक नया पैसा दिया नहीं उनने। अब पैसा वाला है ऐसा ऐसा बोलता था, और उल्टा हिसाब मांगता था। ले जाओ ये सामान तो पड़ा है, गेहूँ आता था बेच लेता था, मुझे तो कुछ देते नहीं थे। कुल मिलाकर के चूना लगाते गए मेरे को, अब कुछ दिए नहीं। अंत में बोलता है कि तुम चले जाओ। मैं कैसा नहीं जाऊंगा, अब मेरा इतना खर्चा हुआ है, 1 इंच कपड़ा दिया हो तो बोलो, ऐसे कहकर के उनको मैंने जवाब दिया। फिर उसने कुछ ऐसे शब्द बोल दिया, तो फिर मैं 2 बजे रात को वहाँ उदयपुर आश्रम को छोड़ दिया। वहीं रघुनाथ द्वारा मंदिर है, चांदपोल दरवाज़ा में, पिछोला के पास। वहाँ एक मेरे मित्र रहता था मथुरा का, बैरागी महात्मा, उसके पास चला गया। राम जी के पुजारी थे, उसकी हमारी अच्छी बनती थी। फिर वहाँ रहे, बीमार पड़ा, 3 बार अस्पताल से उसको उन्हें बचा के लाया था, फिर भी उसका कोई गुण नहीं गाया। मैं कहा मुझे तो मेरे गुरु के ऊपर विश्वास था, जो उनने खजाना दे रखा था, संतोष धन, गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। इस प्रकार के मुझे तो उस साहब की चरणों के आशीर्वाद और ऐसे लगन में चेला बनाए थे मेरे को कि हर तरह से मेरे अंदर में शांति थे। बस आज भी वो शांति है।
रास्ता चलते तमाम लोग बदनाम किए, पर एक भी प्रूफ नहीं कर सका किसी ने। जो जो भी कहा, मैं कहा भैया प्रूफ करके दिखा दे, बस मैं तुम्हारी गुलामी करूँगा, पर किसी ने आज तक प्रूफ नहीं किया। जब मैं उस रास्ता में नहीं हूँ तो क्या मेरे को प्रूफ करेगा, तो करेगा क्या? झूठ मूठ के कोई कह दे कि मैं हाँ वहाँ पर ऐसा है, तो वहीं उदयपुर में उसने मेरे पीछे चमचा लगा रखा था, उसने क्या क्या नहीं बोला। वो तो अभी भी कहीं भी आप उदय सागर में जाइए, उदयपुर में जाइए, गाँव में देहात में 4-5 गांव हैं, वहाँ पूछ लीजिए मेरे बारे में, सब बता देंगे। एक ही आदमी मेरे विरोध में था, जिसके वजह से वहाँ भी उसने बिगाड़ खाता हुआ। तो मैं भी, एक चक्की वाला है गोपाल, जो अपने आश्रम का चक्की था, उसको बोला गोपाल ज़रा देखना कौन कौन आता है यहाँ, क्या मेरी शिकायत कौन करता है। तब उसने बताया कि तुम्हारे वो बीच छोटे गुड़ा से कोई आता है, हिंदुस्तान जिंक फैक्ट्री है, जिसमें सोना चांदी भी निकलता है, जिंक धातु भी निकलता है, और गवर्नमेंट का है, आधे प्राइवेट है, आधे गवर्नमेंट का है, इस प्रकार को है। उसमें वो कपड़ा पहना है बोला, तब मैं समझ गया। मैं कहो ये है बक्ता डांगी। आज उसकी वो हालत है, जा कर के देख लो जो मेरे साथ उसने जो व्यवहार किया। वहाँ फिर मैंने छोड़ के चला आया अस्पताल में। जब वहीं था उदयपुर में मैं, उस चमचे लोगों को उसने कमेटी बनाया, कमलदास साहब मेरे ताऊ गुरु होते थे ज़रूर, खरसिया की तरफ से मेरे ताऊ गुरु थे, साधु समाज के नाम से। पर जब बीमार पड़ा चौथी बार, मैं नहीं था, तो अस्पताल में लावारिस में मर गया, कोई सेवा नहीं किया। उसने बोला कि निर्मल दास को बुलाओ, तो जो वहाँ के लोग 2-4 जने जो चमचे थे, जो खाने के थे, उनने जो बोला कि वो तो चला गया, शादी कर लिया, फलाना हो गया, ऐसा हो गया, वो हो गया, और चला गया देश, यहाँ आए नहीं। और मैं वहीं था उदयपुर में ही। इस प्रकार के मेरे साथ घटना घटा। बाद में से जो है फिर जब मरने के बाद में जब गया, तो लोग बाग बोले कि भाई तुम तो बोल रहे थे, उसके मुंह में बोल रहा है कि तुम तो बोल रहे थे कि वो शादी कर लिया, फलाना हो गया, ऐसा हो गया, ये कहाँ शादी किया है बताओ। तो जो विरोधी थे तो शादी तो कर लिया, ऐसे ज़बरदस्ती बोलने लगे। गांव वाले बोले कि ये तो हमारे पास में ही थे, कहाँ शादी किया है, कहाँ गया अपना देश में। दूध को दूध और पानी को पानी, फैसला गाँव वाले कर दिया। आज उन तीनों चारों परिवार का उदयपुर में वो आलम है, वो बंदी छोड़ ही जाने, उसकी कहानी मैं नहीं कुछ कहूँगा अपने मुख से। उसी प्रकार के यहाँ तीतरों में मेरे साथ हुआ, जिला सहारनपुर में, नकुड़ तहसील, तीतरो थाना, तीतरो कस्बा है। और जिसने मेरे ऊपर जो है झूठ मूठ के कल, हम 18 आदमी बैठे हैं, वो नज़र नहीं आए। कुम्हार की औरत जो बैठी थी थोड़ा कटहल पेड़ के नीचे, वो उसको नज़र आया। वो कहने लग गया कि अब रात रात भर औरतें आती हैं, लड़कियां आती हैं, अब तो मस्ती छान रहे हैं, फलाना हो रहा है। हमने वहीं जो समाधि अंधे बाबा का, उसको कह करके निकला। मैं कहा ये ऐसा ऐसा मेरे ऊपर झूठ मूठ के लांछना लगा रहा है। अंधे बाबा साहब साहब ये तो महात्माओं का समाधि है। और कबीर साहब को गवाह रखा। मैं कहा साहब जो मेरे में कमी है, तो 1 महीने के अंदर में इस संसार में ये चेहरा निर्मल दास का कोई ना देख पावे। मेरे में कमी है तो वो आपके हाथ में है तराजू, और मेरे में कमी नहीं है तो तराजू आपके हाथ में तो है ही है, मैंने सौंप रहा हूँ। और मेरे तराजू और वो भी तराजू खूब बढ़िया से तौलिए। आज वहाँ जा कर के तीतरों में देख लीजिए उस परिवार के क्या गति है। उस बंदी छोड़ ही जाने, वहाँ का समाधि वाला साहबदास साहब अंधे बाबा सन्यासी थे, उनके समाधि वहीं कबीर आश्रम में हैं, वो जाने। अब जा कर के देख लो, उसको आजमा लो कि आज क्या गति है उनकी। रास्ता चलते कोई इस प्रकार के कीचड़ उछाले, उसका तो कोई जवाब है नहीं। इस प्रकार के पर हम विशेष मेरा ध्यान धारणा चिंतन मनन में। मैं क्या कहने वाला कहता रहे, हाथी घूमे गाँव गाँव, जिसका हाथी उसी का नाम। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार की कहावत में मैंने किसी की बात को ध्यान नहीं दिया, अमल नहीं किया। खान पान मेरा सात्विक रखा, अशुद्ध रखा, सीमित रखा। ज़्यादा चिकना चुपड़ा तेल मिर्ची नहीं खाया मैंने। इसलिए 1/1/1936 की मेरी जन्म है। और आज तक देख लीजिए मेरी अवस्था, मेरी उम्र जो चल रहा है, ये ब्रह्मचर्य के कारण। क्यों कि मैं नागा बना इस कारण से। तेल खर्च नहीं हुआ, जो शरीर का जो तेल है
वो खर्च नहीं हुआ। जैसे कि छत को रोकने के लिए ये पिलरें बनी हैं, उसी प्रकार के शरीर रूपी छप्पर को रोकने के लिए वो वीर्य जो है वो इस शरीर को रोकता है, हाँ ना की जवाब वो देता है। लोग कहते हैं आज भी कि आपके सिकुड़ा नहीं आया, सल नहीं पड़ा, माँ चेहरे एकदम खिला खिला है, नया उम्र हर कोई कहते हैं ज़्यादा में ज़्यादा 50-55 का उम्र होगा। मैं कहा हाँ भैया, जो आप कह दो वही सब सही हैं, पर जिनने जन्म दिया वो जब बताया वो इसलिए मुझे मालूम पड़ा। दिन गुरुवार था, सुबह 4 बजे, बुधवार के रात सुबह 4 बजे, सुबह जो है कि गुरुवार था और पूर्णमासी था, कार्तिक का महीना था जो मेरा जन्म हुआ है। अब वो ना जाने, वो तो बाद में पता चला। और जो गांव का देहात का अंग्रेज के शासन में जो गांव में चौकीदार होता था, कोतवाल जिसको कहते हैं, कहीं कहीं सब तरह के अलग अलग भाषा है, उसके जो खाता में जो लिखा था उसके आधार पर 1/1/1936 का जन्म ऐसा उसने लिखा है। ये थी मेरी जीवन कहानी। पढ़ने के लिए मैंने बोला तो गुरुजी ने बोले, पूज्यपाद पंच श्री हजूर उदित नाम गुरु साहिब जी, कि भाई तुम दूसरा आदमी ले आओ। गुरुजी की जब शरीर छूटा, मैं उदयपुर में था, तो उसको भी मैंने बोला मैं कि जा रहा हूँ, मेरे गुरुजी का शरीर छूट गया, मैं जा रहा हूँ। तो कहता है यहाँ आदमी खड़ा करके जाओ, जैसे कि मैंने खरीद रखा है, गुलाम है मेरा। वो भी वही जवाब दिया। साहब जी को मैंने बोला कि साहब सबको आप पढ़ाते हैं, मेरे को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ूंगा। तो बोले तुम मेरे जमात में कौन रहेगा, मेरे साथ कौन रहेगा? जो तेरे ऊपर मुझे विश्वास है और किसी के ऊपर में नहीं है, तो अपने जैसा किसी को ला करके खड़ा कर, अब चल मैं तेरे को पढ़ा देता हूँ। बोला तेरे को बिना पढ़ाए के पढ़ाए मैं वो चीज़ दे दूँगा जो तुम अनुभव करोगे, और जो तेरे को देखेगा वो अचरज मान जाएगा। तो जो आपके सामने में बैठा हूँ, मेरी अवस्था देखिए, दांत भी सब बराबर है, कोई प्रकार के रोग नहीं है, पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, 6 महीने का मेरे स्कूल की पढ़ाई है। साहब जी जन्मभूमि कहाँ है? मेरा जन्मभूमि जिला बिलासपुर पड़ता, महानदी के किनारे, शिवरी नारायण थाना। गांव का नाम? गांव का नाम है तनौद। अभी साहब जी इस समय आपको उम्र कितना हो रहा है? अब 1936 को देख लो और आज के समय को देख लो। मेरे से छोटे छोटे थे वो लोग भी नहीं हैं, मेरी उम्र के वहाँ तो है ही नहीं कोई भी। अब पहली बात तो मैं जाता ही नहीं हूँ, गया नहीं हूँ। लगभग अपने मुखारबिन से बता दीजिए लगभग कितना हो रहा है? जी लगभग कितना हो रहा है? 80, 85 कितना है? हाँ 86 चल रही है। 86 साल जी ठीक साहेब। साहेब बंदगी बोल सदगुरु कबीर साहेब की जय। गुरु महाराज पूज्यपाद पंच श्री हजूर उदित नाम गुरु साहेब की जय। खरसिया धाम की जय, लहरतारा धाम की जय, साहेब सकरोलापुर आश्रम की भी जय, जहाँ पर मैं अपने गुरु भाई महेंद्र साहब के आश्रम में, मेरे छोटे गुरु भाई हैं, शास्त्री जी हैं, बड़े अच्छे विद्वान हैं। और कई साल के बाद में 4-5 साल 6 साल के बाद आया हूँ यहाँ पर। और जब भी आया यही भाव है मेरा, और यही हम दोनों का प्रेम एक जैसे ही है। और इसलिए आज सकरोलापुर के प्रांगण में, कबीर आश्रम के आंगन में बैठ कर के, नया सत्संग हाल में बैठ कर के ये बातचीत हम हो रहे हैं। और मेरा गुरु भाई अर्जुन दाजी भी ये सब पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने बता दिया सब बातें। साहेब बंदगी साहेब साहेब।